करते रहे हैं और उनसे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते रहे हैं कि जब भी सदन लगता है तब उस कार्रवाई में जम्मू व कश्मीर के स्टेटहुड की चर्चा क्यों नहीं होती है, क्यों वो समय नहीं आता है जब जम्मू व कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाता है, क्यों यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार इन तमाम दावों को नकारती हुई नजर आती है। लेकिन अब जो है लगातार जिस तरह से हमने कहा कि परिसीमन आयोग अपना काम काफी तेजी से कर रहा है और हाल ही में गृह मंत्री ने एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में ये बताया कि देखिए किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है वोटिंग लिस्ट की और परिसीमन का काम जो है काफी तेजी से चल रहा है। उसमें मुख्यतः सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि गृह मंत्री ने ये कहा, ये जानकारी दी जम्मू कश्मीर के तमाम वासियों को और साथ ही साथ विपक्षी दलों के नेताओं को जो सवालिया निशान केंद्र सरकार पर उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब पहले चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव जो है कराना इलेक्शन काम है, उनका काम है कि पूरी तरह से चुनाव सही तरह से कराया जाए। यानी कि गेंद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में डाल दी गृह मंत्री ने। लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद लगातार बयानों का सिलसिला जारी होता रहा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू व कश्मीर को भाजपा जो है हिंदू राज्य का दर्जा देने वाली है, यानी कि उसको कन्वर्ट करने वाली है, उसको बदलने वाली है, क्योंकि उनको डिलिमिटेशन की इस पूरी प्रक्रिया से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि जिस तरह से परिसीमन आयोग की पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के साथ जोड़ा जा रहा है और जो सीटें हैं उसको काट छाट कर अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसका गठन किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीधे तौर पर कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि स्टेटहुड का दर्जा इलेक्शन के बाद भी वापस आएगा। और वो ये कहते हैं कि मैं मंशा जानता हूं भाजपा की, कि भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा की जो सोच है वो ये है कि जम्मू व कश्मीर को हिंदू राज्य का दर्जा। इससे पहले अगर मैं कहूं, महबूबा मुफ्ती भी बयान दे चुके हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग पर पूरी तरह से अगर हम कहें उसको चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई थी उच्चतम न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको खारिज किया है तो महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ इसी तरह से बोले थे। उन्होंने कहा था पहले तो हम 5 अगस्त 2019 के फैसले से प्रभावित नहीं हैं, हम उसको सही नहीं मानते हैं, यानी कि धारा 370 व 35A का जिस तरह से उसकी समाप्ति हुई हम उसको सही नहीं मानते हैं। और जब धारा 370-35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जब उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जब वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है, जब वहां पर यह मामला पहुंचा हुआ है, तो उसके बाद जो है आप कैसे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठाया और उन्होंने कहा कि हम ना तो 5 अगस्त 2019 के फैसले को मानते हैं, ना तो परिसीमन आयोग को मानते हैं। और ये जो सीटों की काट छांट कर रहे हैं, भाजपा अपनी मंशा जाहिर कर रही है, क्योंकि भाजपा को आगामी समय में जम्मू व कश्मीर में भाजपा का ही मुख्यमंत्री चाहिए। यानी सियासी खेल, सियासी घमासान लगातार जारी है, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्टेटहुड के सवाल पर जवाब देते हैं कि देखिए मुझे उम्मीद नहीं है कि स्टेटहुड मिलने वाला है, तो वही महबूबा मुफ्ती इस पूरी एक प्रक्रिया को, इस पूरे एक फैसले को गलत बताते हुए ये सवालिया निशान उच्चतम न्यायालय पर भी उठाती हैं। बड़ा सवाल यह है कि जहां देश में लगातार विपक्षी दलों के नेता सवाल उठाते रहे हैं केंद्र सरकार पर कि देखिए हिंदू राष्ट्र जो है वो भाजपा बनाना चाहती है पूरे भारत को, तो वहीं अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी यही राग लापना शुरू कर दिया है जम्मू व कश्मीर को लेकर। आप हमारे साथ बने, देखते हुए स्टूडियो जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।